Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. My dear community, finally your wait is over now. राइट इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हैं पीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन के लिए कोऑपरेटिव लॉ के नोट्स, जो कि आप लोगों को मैंने काफ़ी बार कहा। और अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं, तो अब इसमें अब आप लोग किस तरह से इसको जो है ना वो ले सकते हैं। पहले मैं इसका कोर्स कंटेंट आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वैलिड हैं, किस हद तक वैलिड हैं, यहाँ पे कितना आप लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्या इसमें जो है ना वो कोई चीज़ या कोई एरिया स्किप तो नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 बाय 1 बताता हूँ। कोऑपरेटिव लॉ को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो लॉ वाला पोर्शन जो मेजर है वो मैंने सेपरेट कर दिया है, और जो इसमें डेवलपमेंट्स या हिस्टोरिकल पार्ट है वो मैंने सेपरेट कर दिया है। कोर्स कंटेंट का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, 700 प्लस इसमें एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, और ये सेक्शन बेस्ड है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, 73 सेक्शन है, तो 73 सेक्शन बेस्ड जो है ना ये एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। रैंडमली इसमें एमसीक्यूज़ नहीं है। एक होता है ना कि 200 या 300 रैंडम एमसीक्यूज़ बना दिए जाएँ जस्ट चार्मिंग के लिए, नहीं। सेक्शन वाइज एमसीक्यूज़ हैं ताकि आप लोगों का एक सेक्शन भी ऐसा ना हो जो स्किप हो जाए, जहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछे और आप लोगों को मेरे नोट्स में ना मिले। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 है, इसके पोर्शन को कवर किया हुआ है। 55 इसके जो है ना वो रूल्स हैं, सबको कवर किया हुआ है। एक पार्ट में ये चीज़ आती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं, लाइक इसमें 1942 का ऑर्डिनेंस है, और इसके अलावा ये ऑर्डिनेंस है मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये एक्ट बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या नाम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑर्डिनेंस बनता है रिपेमेंट ऑफ लोन्स के नाम से, वो 1960 का बनता है। उसके बाद 1966 का भी एक और जो है ना पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो अनाउंस करती है, बैंक्स के अंदर जो है ना वो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है कोऑपरेटिव के, वो 1966 है। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि जिसने ऑर्गेनाइज़ किया उसने इसको स्किप कर दिया है। उसके बाद 1980 का भी ऑर्डिनेंस है, वो रिफॉर्म्स की फॉर्म में है। फिर 1993 का है, वो भी जो है ना वो डिसोल्यूशन के नाम से है, ठीक है। तो ये बाकायदा उसका जो है ना वो पोर्शन लॉ का भी, और ये आप लोगों ने सिलेबस में करना भी है। ये चीज़ आप लोगों को शायद नहीं बताई गई पहले, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में जो है ना वो ऐड कर दी है, ताकि एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई हुई है, इसके वक्त के साथ अमेंड होते रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसका एक पोर्शन जो है ना ये भी लॉ का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे पास पेपर्स क्या हैं, पीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, केपीएससी, और जितने भी मुझे पास पेपर जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल रहे हैं, और इसी की फॉर्म में मैंने साथ जो है ना वो भी इनको स्टिक कर दिया है, ताकि आप लोग जो है ना यूट्यूब वाले और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, ये पोर्शन यहाँ पे एक बात आता है। फिर आता है दूसरा पोर्शन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का। मैंने 2 पोर्शन इससे कर दिए हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को मैंने किस तरह से इसको कवर किया है, मैंने इसको कॉन्टीनेंट वाइज कवर किया है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्टीनेंट वाइज चीज़ें याद हों और ऑर्गेनाइज्ड हों और एक सीक्वेंस हो, तो आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो मेमोरी के ज़रिए जो है ना वो आसानी से जो है ना वो याद हो जाएंगी। यूरोप का कॉन्टीनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर एशिया, अफ्रीका। उसके बाद कोऑपरेटर्स। यहाँ पे कोऑपरेटर्स का मतलब है कि वो पर्सनैलिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कोई मूवमेंट स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है, तो उनको मैंने कोऑपरेटर्स के नाम से जो है ना वो दे दिया है। वो काफ़ी सारे हैं, वो भी जो है ना वो रीजन वाइज हैं, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इसके अलावा यूरोप, ये सारे के सारे इसमें जाती हैं। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और अफेयर्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, पाकिस्तान में कौन सी हुई हैं, ग्लोबल लेवल पे कौन सी हुई हैं। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, ये वाला पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक पार्ट आता है पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें बैंकिंग की सोसाइटी है, फार्मिंग सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है। ये पंजाब गवर्नमेंट की जो है ना वेबसाइट पे भी जो है ना वो 8 से 9 जो है ना वो सोसाइटीज़ दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंटेंट में और भी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इसका बजट शामिल है, इसकी इकोनॉमी शामिल है, इसकी पॉपुलेशन शामिल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं।
जिसमें यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, समिट्स वगैरह हुए हैं, इवेंट्स वगैरह हुए हैं, इंटरनेशनल डेज़ हैं। तो मतलब सारी चीज़ें जो है ना मैंने कोशिश की है कि 99% जो है ना, वो 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि रेयर कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन मिस यहाँ पे नहीं है। वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्टली लेट मी अलाउ टू स्टार्ट विद कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इस हिस्ट्री एंड करंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि ये यूरोप का हिस्सा, यहाँ से सबसे पहले यूरोप का हिस्सा है। उसमें अर्ली हिस्ट्री है, जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं। मैंने आप लोगों को जो ना रॉबर्ट ओवन का बताया था, जहाँ से उसने स्टार्ट की थी, रॉचडेल पायनियर सोसाइटी के नाम से, इंग्लैंड में से, यूके। तो वहाँ से स्टार्ट होगी, फिर इसकी जो है ना एक्सपेंशन होती है। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद होती है, उसके बाद वर्ल्ड वार होती है, वर्ल्ड वार 1 होती है, 2 होती है। वो वाला एरा मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 21st सेंचुरी टू प्रेजेंट क्या है। उसके बाद है इसका करंट जो है ना वो ट्रेंड किया है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे कैसे होती है और फ्यूचर इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, ये वाला पार्ट इसका कवर होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ अमेरिका के कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। इस तरह इसका भी जो है ना पार्ट्स जो है ना वो कवर हैं। इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे कवर हैं, तकरीबन सारे एरियाज़ कवर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो ये वाला हिस्सा कवर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चलें तो ये क्योंकि लेंथी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया, फिर इंडिया के बाद डिवीजन होती है, पाकिस्तान बनता है, इंडिया बनता है, तो ये वाली चीज़ है। फिर कुछ रीजन्स हैं जिसको मैं मिसलेनियस कहता हूँ, जहाँ पे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट का आगाज़ हुआ है, वहाँ पे जो है ना इसका इम्पैक्ट भी है। जैसे साउथ अफ्रीका का कुछ रीजन है, तो वो वाला एरियाज़ हैं। ये वाली चीज़ें मेरे संग कवर हो जाती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें कवर हो गई। तो 4 कॉन्टिनेंट में जो है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इस वक्त ग्लोबल लेवल पे जो है वो इनिशिएट जो है ना वो अपना काम कर रही है। तो उन चारों को मैंने कवर किया है, जो कि आप लोगों को किसी बुक में जो है ना इस तरह करके कोई तरतीब मेरे ख्याल में जो है ना वो नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई कहीं से एक्सपीरियंस हुआ है या किसी मेंटोर से एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद है कोऑपरेटर्स, कोऑपरेटिव पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसको भी मैंने कॉन्टिनेंट वाइज स्टार्ट किया। यूरोपियन से जो थे, जैसे रॉबर्ट ओवन थे जिन्होंने सबसे यहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद जो है ना ग्रेट ब्रिटेन से भी थे कुछ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स फॉरियर थे। तो ये काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को ये एरियाज़ कवर होने चाहिए। उसके बाद देखें तो रीजन आ जाता है फेमस एशिया पैसिफिक का रीजन है, जिसमें महात्मा गांधी हैं और ये सारे हैं, अब्दुस्तार ईदी हैं पाकिस्तान से, ये चीज़ें कवर जाती हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, तो वहाँ से जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो कोऑपरेटर्स हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आज जो है ना वो चला रही हैं, कोऑपरेट करती हैं। समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके अलावा कोई ना कोई उसका इवेंट होता है। जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, कब पड़ी, जो ना किसने दी और क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, तो उसके सारे MCQs यहाँ पे कवर्ड हैं। उसके बाद इस तरह देखें तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियंस, ठीक है ना, वो है। मतलब ये भी तकरीबन सारी जो है ना यहाँ पे कवर्ड है इन नोट्स में। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है इकोनॉमी कोऑपरेटिव इंटरनेशनल के लेवल पे वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मेंबरशिप इसकी आ जाती है। उसके बाद इसके कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंसेस हैं ग्लोबल लेवल पे जो होती हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं और ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कोऑपरेटिव इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह करके जो है ना वो सारे स्टैटिस्टिक्स मैंने जो है ना वो डाले हुए हैं। तो एक पार्ट तो ये वाला है। सेकेंड पार्ट इज़ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से स्टार्ट करते हैं 1925 का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1। अच्छा, इसमें देखें अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह बना हुआ है, साथ उसकी जो ना सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, ताकि फर्दर 3-4 क्वेश्चन जहाँ पे कवर हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस तरह करके चलते जाएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रार। अब देखो सेक्शन वाइज स्टार्ट हो गई चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन वाइज रजिस्ट्रार चल रहा है। उसके बाद सेक्शन नंबर 6, 5, ये सारे के सारे जो है ना सेक्शन बेस्ड है। ये इस तरह करके जो है ना वो चीज़ें चलती हैं सारी। यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन नंबर 51 आ गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 सेक्शन बने हुए हैं तो ये चलते रही हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बेस्ड हैं चीज़ें।
अच्छा, आगे आ जाता है 1927 के जो है ना वो रूल्स। ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी जो है ना वो टाइप करने वाले ने या फिर उसको ऑर्गेनाइज करने वाले ने थोड़ा सा काम ख़राब किया, उसको समझ नहीं आई है, तो बहरहाल चीज़ें मैंने सही करवाई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वन लाइनर भी बने हुए हैं। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1925 कब बने? 14 जुलाई 1920। कोऑपरेटिव सोसाइटी 19 रूल जो है ना वो किस सेक्शन के तहत बने, ठीक है ना, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, किस एक्ट के तहत ओरिजिनेट हुए, कितने सेक्शंस हैं, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, वायसराय कौन था उस वक्त इंडिया का, ठीक है ना, और वो वायसराय कौन था जिसने इन्फोर्स किया, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी हुई है। मतलब तरतीब से सारी चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन जो लॉ वाला सिलेबस है अगर उसको देखें तो कुछ समझ भी नहीं आता है, लेकिन पेपर देखें तो ऐसा लगता है कि ये नोट्स और पेपर जो है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का कि ये लॉ जो है ना वो कवर है, ये भी सेक्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर एक पार्ट बना हुआ है 6 से 30, फिर दूसरा है 30 से 75। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रोचडेल पायनियर सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1844। सब ऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, रोचडेल सोसाइटी कब बनी थी, कितने वीवर्स और आर्टिसंस ने बनाई थी, किसको फ़ायदा देने के लिए बनाई गई थी, इकोनॉमी किसकी बूस्ट करनी थी, वर्कर्स की, जिसको बॉर्चुअस क्लास, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो सोसाइटी ने किसके प्रिंसिपल फॉलो किए, ठीक है, ये मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बिगनिंग थी। फिर उसके बाद रोचडेल प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद, ठीक है ना, किसके साथ, फिर उसके साथ इसकी सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आगे चलें तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वाला लेक्चर मैंने एक अपलोड किया था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। यहाँ पे भी क्या वर्ड है, देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। अब इसके सारे के सारे जो है ना वो तरतीब से वन लाइनर की फॉर्म में मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। इस वक्त दुनिया में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कहाँ कहाँ बनी हुई हैं, टोटल कितनी हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं, किसने ओरिजिनेट की, वजह क्या थी, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, सोशल चेंजेस लानी ज़रूरी थी अर्बनाइजेशन में। इस तरह करके देखें तो आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे सारी की सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन था, सेकंड रेवोल्यूशन आया, इसके अलावा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, इसके अलावा दुनिया में जितने भी जो है ना वो क्राइसिस आए हैं, ये हुकूरन का जो जापान का कल जो मैंने मॉडल पेपर पढ़ाया तो उसमें जो है ना वो सवाल उसने पूछा हुआ था, वो कहाँ पे था, स्पोरो जापान जो है ना, ये सारा का सारा इसमें। ये कोऑप्स का भी उसने पूछा हुआ था, 2 सवाल यहाँ पे उसने पूछे हुए थे, लेकिन ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक तरतीब के साथ जो है ना वो ऐड कर दी चीज़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो 1966 जो मैंने कहा है कि ऑर्डिनेंसेस हैं, तो ये सेक्शन जो है ना इसके 13 सेक्शंस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इस तरह करके आप लोग जो है ना वो चीज़ें जो है ना कवर करते चले जाएंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो करंट डिबेट्स भी जो है ना मैंने इंटरनेशनल रिलेशन या ग्लोबल अफेयर्स के मैंने डाल दी हैं, जिसमें जो है ना वो आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं, और ये इस तरह करके मैंने डाली हुई हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली असिस्टेंट और रजिस्ट्रार की जो जीके का पेपर है उसमें आएंगे, और इसके अलावा जो बाकी 1 पेपर एग्जाम्स हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है, उसके साथ जितने 5 पेपर में से क्वेश्चन आए मैंने सारे के सारे जो है वो एनालिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसकी जहाँ पे देखें तो ट्रंप है, उसका है, तो सारे यूएसए के क्वेश्चन जो है मैंने सारे एनालिस्ट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने सारे के सारे जो है ना वो रशिया के जो है ना वो रशिया का सवाल है, तो रशिया के सारे सवाल मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। यूएस इसराइल की डिफेंस जो है ना वो डील होती है, तो सारे के सारे सवाल मैंने ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो इस तरह मैप वाइज आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया। तो ये आप लोगों के लिए एक अलग से जो है ना वो गिफ्टेड हैं मेरी तरफ से, तो आप लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है, इंपॉर्टेंट एरिया शामिल हैं, तो इस तरह करके आप लोग इसको जो है ना वो बाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, कैसे बाई करनी है, अब आप लोगों के सामने ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है, और तकरीबन हर सब्सक्राइबर जो मेरा चैनल जिसने फॉलो किया वो उसके पास नंबर है। इसी नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। अब सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है कि इस नोट्स के अंदर क्या है, क्या तरतीब है, क्या सिलेबस है, किस तरह से पास पेपर में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा मैंने तरतीब से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को एक ही बार जो है ना कॉन्टेंट दिखा दिया जाए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसके अंदर जो है ना वो कोई चीज़ इररेलेवेंट तो नहीं है, क्या वाकई एग्ज़ाम के अंदर जो है ना रेलिवेंसी है। 100% इसके अंदर सिलेबस कवर है, बल्कि इससे चीज़ें एक्स्ट्रा कवर्ड हैं कि अगर एग्जामिनर जो है ना वो आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछता है, देखें ना, आप लोगों ने 80+ मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे 80+ लेंगे, ऐसे में आप लोगों के अगर 40 भी आते हैं ना, 50 भी आते हैं ना,
तो आपका वो एरिया जो है ना कवर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐसे के पेपर होने हैं, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी, तो उसका मार्जिन आप लोगों ने यहाँ से कवर करना है। ला मुश्किल नहीं है, इसका सिलेबस छोटा है, जीके से भी कम सिलेबस है इसका, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन बात ही होती है कि ला डिफ़िकल्ट है, कहाँ से करें, डेटा नहीं है, किताब नहीं है, वेबसाइट से समझ नहीं आती है, ला पढ़ने का दिल नहीं करता, इतनी मुश्किल वर्डिंग है। तो सबका सलूशन मैंने, देखो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। अल्लाह साबरीन, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये आयत जो है ना आप लोगों को हर जगह पे फ़ायदा देगी। देखो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, एक वक्त पे जो है ना अल्लाह ताला उस चीज़ को जो है ना वो इनायत करता है, ठीक है ना। 25 साल 26 साल आप लोगों ने मेहनत की है, अब वो आप लोगों को सिला मिलेगा, लेकिन आप लोगों को सब्र करना होगा, अपने ऊपर जो है ना वो भरोसा रखें। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम, मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि अपने नाम से जो है ना मुझे मैसेज किया करें। आप लोगों का नाम ही नहीं होता तो क्या बंदा उसको जो है ना वो रिप्लाई करे कि कौन है। इस्लाम ने एक नाम दिया है, तो अपने नाम से जो है ना वो सीधा डायरेक्टली मैसेज करना है कि सर जी मुझे ये नोट्स चाहिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि डिबेट के लिए मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर दिया है, तो कोई डिबेट नहीं करनी है। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोगों ने सीधा जो है ना वो मैसेज करना है, आप लोगों को जो है ना वो पेमेंट का मेथड पता चल जाएगा, और पेमेंट कितनी होनी है वो पता चल जाएगा, और नोट्स आप लोगों को कैसे डिलीवर होंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसकी सॉफ्ट कापी जो है ना वो बेहतर है वो लें, तो उसमें अपने तरीके से जो है उसको प्रिंटिंग करवा लें, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसिव है, तो जिससे जो है ना वो नोट्स की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके जो है ना वर्जन में जहाँ पे कॉपी जो है ना वो सस्ती पड़ रही है, तो वहाँ से इसको जो है ना वो कॉपी करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को, अगर मैं डिलीवर करूँगा तो फिर उसमें 4-5 दिन लग जाएंगे, वो फिर पोस्ट के ज़रिए जाएगी, तो फिर आप लोगों को जो है ना उस पर थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वक्त कम है, तो हमें जल्दी जो है ना चीज़ें डिलीवर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अ लेंथी वेट, कि आप लोगों को मैं रोकता रहा कि नोट्स जो है ना वो सेल नहीं करनी है, क्योंकि उसकी एक वजह थी। तो फिर डिबेट से भी जो है ना बचना होता है, स्टूडेंट्स का जो है ना वो एक्सप्रेशन जो है ना वो देखना पड़ता है। आप लोगों ने काफ़ी वेट किया, आई एम लिटरली वेरी सॉरी कि आप लोगों को जो है ना इतना वेट करवाया मैंने। बहरहाल अब चीज़ जो है ना वो बन के आ चुकी है, तो अब आप लोगों को वेट नहीं करवाया जाएगा, अब आप लोगों को डायरेक्टली जो है ना वो चीज़ें दे दी जाएंगी। तो इसमें एक और अपॉर्चुनिटी भी है कि फ़र्स्ट जो 20 वर्ड्स आएंगे, फ़र्स्ट 20 स्टूडेंट्स, उनको मैं अकोमोडेशन दूंगा। जिस तरह मैंने ग्रुप में कहा था कि जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स आएंगे उनको मैं अकोमोडेशन देगा। ओरिजिनल फ़ी से जो है ना वो मैं उनको उतने जो है ना वो फ़ी में ये नोट्स दूंगा जितनी इसकी में कंजम्पशन हुई है, ठीक है। तो वो सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो ना फैसिलिटी अवेलेबल है, यू कैन अनलॉक दिस अपॉर्चुनिटी, और अपनी तैयारी जो है ना वो बेहतरीन कीजिए। और बाकी आप लोगों ने अगर बैच में जो है ना इंटर होना है, तो बैच में आप लोगों को ये चीज़ें जो है ना साथ विद लेक्चर जो है ना वो डिलीवर की जा सकती हैं, तो यहाँ से भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है।